मुझे अप्रोच किया था इन्होंने, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग थे, उसमें बोखड़ा साहिबान भी थे। तो बीइंग सीनियर डेजिग्नेट, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस केस को आर्ग्यू करूं और जो टीम ऑफ लॉयर्स बनाई थी उसको भी लीड करूं। तो अभी ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ही था। तो yet everything was to be prepared। अभी कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं बना था, कोई कुछ नहीं था, बट थिंग्स वर इन द इनिशियल स्टेज। लेकिन इसके बीच में मैंने देखा कुछ वीडियोस वायरल हुई है, और उन वीडियोस में मैंने ये देखा कि महराज मलिक जो एमएलए हैं डोडा से, उनका स्टेटमेंट एक आया कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए जब ऐसा मैंने वो देखा। उसके बाद कुछ बुरहान वानी के बारे में था, उसके बाद अजहर मसूद के बारे में था। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे देश की इंटेग्रिटी के लिए जो है अच्छी नहीं। और मैं ये समझता हूं कि एक शहरी होने के नाते और एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उससे बड़ी बात एक सीनियर डेजिग्नेट होने के साथ, मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स की तरफ भी, क्योंकि हमें वही चीज प्रोजेक्ट करनी है वो जो देश हित में हो, जो इंसाफ दे और जो लीगली सस्टेनेबल हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये स्टेटमेंट्स जो हैं वायरल हुए हैं और अगर ये ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस केस से रिफ्यूज करना चाहिए। जो मैं डिसीजन ले चुका हूं, तो मैंने इस केस से रिफ्यूज किया अपने आप को, और मैं इस केस में अब इसका पार्ट नहीं हूं और ना मैं बनना चाहता हूं। और इसके साथ मैं एक चीज और क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वाबस्ता नहीं हूं। मैं प्रेसिडेंट J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करके या केस को एक्सेप्ट करें या केस को छोड़ दें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने इनको रिक्वेस्ट की और इसकी वजह से ये विड्रॉ कर रहे हैं। दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बीइंग मेड। मैं सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहा हूं, और अगर ये वायरल जो वीडियोस हुई हैं अगर ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये इस तरीके से कही गई है कि ये ठेस पहुंचाती हैं हर सिटीजन को, हमारी लीगल फेडरेटी को, तो मैं समझता हूं कि मुझे इस केस में आगे बने नहीं रहना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशर नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं है, इट इज माय ओन डिसीजन। और सीनियर डेजिग्नेट होने के मेरे ये होने की वजह से मुझे इस केस में एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उस केस को आर्ग्यू करता। लेकिन जिस किस्म की यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आई सी दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल फेडरेटी ऑल्सो, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो, दैट आई शुड कंटिन्यू विद दिस केस। और मुझे लगता है मुझे इससे रिफ्यूज करना चाहिए, और मैंने वो डिसीजन ले लिया है। मैंने किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी के कहने पे नहीं लिया, क्योंकि मैं प्योर प्रोफेशनल हूं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये डिसीजन मेरा अपना है और इस पर मैं कायम हूं। सर, बीजेपी लीगल सेल के कहने पे देखिए, बीजेपी लीगल सेल, ये लोग अप्रोच तो करे थे, मुझे आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अब मुझे पता नहीं था कि बीजेपी लीगल सेल है, ये वैसे ही लीगल फेडरेटी से लोग आए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप इस पर देख लीजिए क्या करना है। लेकिन मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, मैं देश के बारे में सोच रहा हूं। मुझे किसी के कहने पे कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना मैं ले सकता हूं। मैं प्रोफेशनल हूं, प्रोफेशनल तरीके से बातों को सोचता हूं। और मैं इसके साथ आपको एक और बात कहना चाहूंगा, ये डिसीजन मेरा इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कितनी मुश्किल से यहां जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कंट्रोल हुई है, और अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहेंगे, इन चीजों को अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसको पूरी मान्यता है कम से कम जम्मू कश्मीर में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसको एक मान्यता है और इसको लोग मानते हैं और ये एक आइडल है यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, जो क्योंकि प्योर नेशनलिस्ट लोग रहे हैं इसमें। तो मैं ये समझता हूं कि रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट जो हैं ये बड़े हार्मफुल होंगे और अगर हम इनको बढ़ावा देंगे, अगर मैं इनके साथ जाके खड़ा हो जाऊं ये ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ, तो मिलिटेंसी कैसे रिवाइव होगी और फिर दोबारा वही खतरा जो पहले फेस किया हुआ है यहाँ। तो इसलिए मैंने अपने आप को इसलिए इससे रिक्यूज किया हुआ है।